sir. Yeah. Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, again we back. What happens over there? परत परत जाते का? Okay. Okay. So we will continue. Yes, sir. Fine. So listen about that. Again, welcome back, Dr. Basa Ambedkar Mahavidyalaya. Subject is your Enterprise Java TY BSIT 5th sem. Our unit second is going on, and there we are seeing the topic about request dispatcher presented by Assistant Professor Bipin Pevaiti. So listen, you have to join early. Some of the students are joined now. That's why there is a network problems. Many Wi-Fi problems are there. We are sending into mobile data. So you be careful about that. Don't waste your time and change your name. According to our vice principal Sheikh sir, given you notice, please don't write your mobile name on the screen. You have to write your name. So I have to take the attendance. So first of all, I am to take the attendance. See that now I am sharing your screen. See, this is the attendance of Enterprise Java. First of Ansari present. Hello, Ansari. Ansari Jafar. Okay, next Vaibhav. Akshay, you have to say present. Akshay Dave. Next, Akshay Dave. Then next, Aftab, Priyanka, Sohail. Okay, Rahul Gupta. Rahul Gupta. Anjali. Yes, sir. Yeah. Next, Nikhil Jaiswal. Then Kate Mayur, Sai Kumar, Rohit Kelkar, Sagar Kumar. Hello. Sagar Kumar. The next, Anjali Mishra. Okay, Shivgani Mishra. Yes, sir. Yeah. Last lecture you are present. Hello. कल मैंने भी किया था. हाँ. कल का अटेंड किया था. Enterprise last week, last Friday. Okay, Lake Nadar. Present, sir. Chandan Patel. Present, sir. Yeah, Chandan Patel present. Present. Absent है ना? Prasad Patil. Really, Prasad Patil. Chinmay. Pujari. Present, sir. Present, sir. Okay, Priya Sharma. Present, sir. Present, sir. Okay. Next. उसके बाद मंगेश. Present, sir. Harshal Sawant. Anubhav Singh. Payal Singh. हाँ sir. Present, sir. अनुभव प्रेजेंट है. हेलो. हाँ sir. ओके, पहले लेक्चर में किधर थे तुम? हेलो, एडमिशन लिया आप लोगों ने? हाँ सर, लिया एडमिशन. ओके, तो पहले लेक्चर क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? था मैं सर. हाँ? था मैं सर. था पहले भी थे तो नाम तो दिखाई नहीं दे रहा था तुम्हारा. क्या नाम से शो हो जाए? अनुभव सर. हाँ, अनुभव, लेकिन वहाँ पहले नहीं दिखाई दे रहे थे. लास्ट लेक्चर में थे क्या? हाँ सर, मैं था. मतलब जावा में थे लास्ट फ्राइडे.
Okay, fine. चलो next पायल सिंह. पायल, विनय, दीपक, यशरा दुबाले. हेलो. अर्चना वर्मा. विश्वकर्मा सत्या. हेलो. विश्वकर्मा सत्या. गुड मॉर्निंग चंदन. चंदन, गुड मॉर्निंग चंदन. गुड मॉर्निंग भाई. हाँ. तूने मिस को दे दिया अपना प्रोजेक्ट का नाम. नहीं रे, अभी कहाँ. मेरे में पता वो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है यार. अरे प्रियंका क्या. देसाई. अच्छा, तेरा शकल देख लिया रहेगा. हेलो. आवाज कम. चंदन. Yes, sir. हाँ सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. आ रही है सर. ओके. सो नेक्स्ट अक्षय दवे आया है क्या? नहीं ना. राहुल गुप्ता. ये स्टार्टिंग से वापस हो गया. राहुल गुप्ता नहीं है. ओके नेक्स्ट प्रसाद पाटिल. प्रसाद पाटिल. चिन्मय पवार. ओके फाइन. प्रेजेंट. चिन्मय पवार प्रेजेंट है. चिन्मय पवार प्रेजेंट. नाउ हाँ. पायल सिंह. पायल. Present, sir. ओके. Present, sir. ओके. इशरत हो गया. अर्चना वर्मा. ओके फाइन. आशीष यादव. प्रेजेंट सर. हेलो सर. आशीष यादव. ब्रिजेश. प्रेजेंट. नेक्स्ट रोहित यादव. रोहित यादव. सर प्रेजेंट सर. किधर चले जाते हैं तुम लोग? तुरंत बोलो. प्रतीक वाघमारे. प्रतीक वाघमारे. प्रतीक वाघमारे प्रेजेंट. शिवम विश्वकर्मा. सर प्रेजेंट. कौन? प्रतीक वाघमारे प्रेजेंट सर. ओके. विश्वकर्मा. रोल नंबर 26. सुनीश. पंकज तिवारी. ओके. अंकिता पांडे. अंकिता पांडे. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. ओके हो गया. अभी कौन बाकी है किसका अटेंडेंस नहीं लगा ऐसा? सर रोल नंबर सर. 26. सर मैं सर ब्रिजेश यादव. सर 32. 32. सर 26. यादव ब्रिजेश. ओके. और आगे बोलो. आगे. 26. प्रियंका देसाई. प्रियंका देसाई. नंबर क्या है? रोल नंबर क्या है? रोल 5. हाँ यस 5. ओबा हर एक लेक्चर. 26. सर लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था. फाइन. चलो. ओके आगे कोई किसी सर का बाकी? 26. रोल नंबर 26. रोहित केलकर. सर मेरा. 23 प्रेजेंट. प्रिया हो सर गई. मेरा. सर रोल राहुल नंबर गुप्ता. रोल नंबर 26. राहुल गुप्ता. हाँ आगे. 26. रोल नंबर 26. 23 प्रेजेंट है ना रे. प्रिया शर्मा. 26. 26. विनय. विनय. ओके. यस सर. ओके. सर 42. 32. 42 हितेश मौर्य. 42. 42. ओके हितेश. लास्ट लेक्चर अटेंड किया था? सर मैंने भी लास्ट लेक्चर अटेंड किया था. रोल नंबर 26. 26 लास्ट लेक्चर अटेंड किया था. चलो हो गया. 42 का सब प्रेजेंट किया. सर प्रसाद पाटिल आया सर. आया क्या? जाग गया? सर रोल नंबर 18 प्रेजेंट सर. हाँ अभी जागा है तू. चलो ओके फाइन. Now we will continue your topic request dispatcher. So now listen. Request dispatcher. It is an interface between your servlet program and your NetBeans HTML web application. So what is that? It is a provide the facility to dispatching the request. Suppose we are giving the request and server fulfill that request. In between, what display part it is there, that part which is represented by the servlet. So that's why they are saying about that request dispatch interface provides the facility of dispatching the request to another resource. It may be HTML, servlet or JSP. So this interface can also be include the content of another resource. It also include the content, but it is a dispatcher. Just like that, they show the diagram. See that now there are two methods we are using, forward and include.
we are forwarding the request to the servlet, that is a request, and then forward method include that request and go to the servlet, particular linking. Suppose Google पे वो data नहीं है, it will on the another server. So this request forward to the another web server, and they find out that response, and then response to the client directly. So response is the send back to the browser. So that is called a forward method. इसको क्या बोलते हैं? Forward. अभी समझ में आया? देखो यहाँ से हम लोगों ने गूगल से डेटा सर्च किया, हो गया सर्वलेट के पास, लेकिन सर्वलेट गूगल के पास वो डेटा नहीं है, तो ये लिंक टू द अनदर वेब सर्वर, तो इट फॉरवर्ड टू द अनदर वेब सर्वर, and whatever response is generated, it forward to the browser. That is called forward method. So forward a request from a servlet to another resources, and it through the JSP file, it to the servlet file on the server. So this is the method they are representing over a public void forward, servlet request and servlet response, throws, servlet exception, and java.io exception. Another method is include. What is the include method? When you give the request, that is the request servlet, so abhi there are already inbuilt files are there, informations are there. Google ke search engine mein already linking files are there. So they are already included file directly sent to the what from servlet include karke, the response to the servlet one, and final response is the send back to the client. पहले वो क्या करेगा? सर्वर को रिस्पॉन्स करेगा, एंड सर्वर के थ्रू बाद में मतलब क्या वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंक होता नहीं है. यहाँ पे क्या कर रहा है? वो सर्वलेट पे बताएगा योर ऐसे 10-12 वेबसाइट के नाम बताएगा, आपको कौन सा वेबसाइट आपको लिंक करना है, आप उसके ऊपर क्लिक करो. दैट इज कॉल्ड इंक्लूड मेथड. क्या बोलते हैं? इंक्लूड. मतलब गूगल में मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद वो डेटा सर्वलेट में गया, तो उसने 10-12 साइट के नाम दिखाए जहां पे आपका डेटा था, वहां से उसने डायरेक्ट इंक्लूडेड फाइल वो सर्वलेट 2 के पास चले के पास डायरेक्ट सर्वलेट 2 रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वापस वो सर्वलेट 2 सर्वलेट 1 के पास यानी कि गूगल के पास डेटा भेज रहा है, फिर गूगल ही हम लोग को सेंड कर रहा है, उसको बोलते हैं इंक्लूड मेथड. गॉट इट? यस स्टूडेंट? हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Forward and include method, we have to see that. So how to get the object request dispatcher? आपको कैसे करना है उसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है और वो हम लोग को बताया हुआ है. तो request get request dispatcher, that is the one of the method for servlet request interface returns the object request dispatcher. तो यहाँ पे request dispatcher get request dispatchers, यहाँ पे ये मेथड हम लोग यूज करके हम लोग वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है उसका नाम सर्वलेट 2 सर्वलेट 1, कौन रिक्वेस्ट दे रहा है उसका नाम, वहां सर्वलेट का नाम उधर फॉरवर्ड या इंक्लूड होगा. अगर हम लोगों ने फॉरवर्ड किया तो rd.forward request response, अगर हमने इंक्लूड किया तो rd.include request response. गॉट इट? यस. तो हम लोग को एग्जाम्पल अभी देखना है. यहाँ एग्जाम्पल में देखो, यही एग्जाम्पल हम लोग को फॉरवर्ड करना है. देखो यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं, लॉग इन में यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, तो ये यूजर नेम पासवर्ड पहले पार्ट क्या होना चाहिए? वैलिडेशन. दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन बाय द सर्वलेट. तो सर्वलेट पहले वैलिडेट कर रहा है आपका यूजर नेम इज करेक्ट, पासवर्ड इज करेक्ट, यस, फॉरवर्ड वेलकम सर्वलेट 5. अगर आपका यूजर नेम करेक्ट है, पासवर्ड रॉन्ग है, तो भी आपको नो इंक्लूड फाइल, यहाँ मैसेज आएगा सॉरी योर यूजर नेम और पासवर्ड एरर. अगर आपका पासवर्ड क्या बोलते हैं पासवर्ड करेक्ट है बट यूजर नेम रॉन्ग है, तो भी मैसेज आएगा सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर. तो ये इसी स्क्रीन के अंदर आपको इंक्लूड करेगा. देखो यहाँ पे इंक्लूड फाइल है, यहाँ पे ऊपर ही मैसेज आएगा, उसी को बोलते हैं इंक्लूड मेथड. तो देयर आर 2 मेथड इन रिक्वेस्ट डिस्पैचर, फॉरवर्ड एंड इंक्लूड. गॉट इट? यस. यस स्टूडेंट? यस सर. या. Yes, अगर sir. आपका यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो फॉरवर्ड मेथड के थ्रू वेलकम डॉट सर्वलेट फाइल एग्जीक्यूट करेगा. अगर नहीं है तो आपको इंक्लूड में ही आपको ये मैसेज जो है वो आपको उसी फाइल के अंदर ऊपर दिखाएगा. गॉट इट? यस स्टूडेंट. तो वो एग्जांपल अभी हम लोग देखने वाले हैं. दैट इज यू आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द 2A. देखो 2A में वो एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में. So using request dispatcher interface, create a servlet which will validate the password entered by the user. If he has entered servlet as password, then he will be forwarded to welcome servlet. Else user will stay on the index.html and error message will be displayed. ये हमारा प्रोग्राम बताया हुआ है, प्रॉब्लम बताया हुआ है.
तो सबसे पहले हम लोग नेटबिंग चालू करेंगे। वेट चालू, सर वेट नहीं दिख रहा है। चालू तो होने स्क्रीन नहीं दिख रहा है। करूंगा, वेट। मैं प्रिंट स्क्रीन किया अटेंडेंस का, वो मैं पहले स्क्रीन पे डाल। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन। 29 स्टूडेंट्स है आज, उसमें बहुत जन ने मुझे अटेंडेंस दिया नहीं है लगता है। तो मैक्सिमम आज कौन? ठीक है, चलो अभी नाउ विल कंटिन्यू। चंदन पटेल बीच बीच में किधर जा रहे हो? Okay, now continue. This is your NetBeans. Click on File, New Project. Okay. See that अगर आपको rejoin होना है, अगर 9:30 बंद हो जाता है, sorry 9:40, 39, 38 में, तो we have to rejoin again. Okay. So Java Web Application, we are include that Java Web Application. Next. Then after that we are using their request dispatcher file. उन्होंने फाइल का नाम दिया होगा index.html login servlet करके नाम दिया हुआ है, लेकिन हम लोग लेते हैं ये एप्लीकेशन है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ओके, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, टेक द सर्वर ग्लासफिश सर्वर, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। Here, first of all, we have to see the HTML part, designing part. So they are designing there some work. They are using enter your user ID, enter your password, submit button, reset button. That part it is included over here. So I use it, copy and paste it over here inside the body. Okay. So their form action is there given. Action क्या दे रहा है? लॉगिन सर्वलेट एक्शन दे रहा है आपको, लॉगिन सर्वलेट। तो एक्शंस के लिए सर्वलेट फाइल हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? सो वी हैव टू यूज दैट इंक्लूड फाइल। उसको पैकेज में दिया है क्या चेक करेंगे पहले। यस, माय पैक में दिया हुआ है। तो वी हैव टू जस्ट राइट क्लिक ऑन द सोर्स पैकेज, न्यू जावा पैकेज, क्रिएट माय पैक, and then after that right click on there, new, and use the servlet file, that is your login, sorry, that is your login servlet, new servlet, login servlet, okay, and then click on next. You have to add the web XML file and then click on finish. So here you have to see the request part and response part, that is include and forward method. So it is included over there, out.println HTML. See that now they are given servlet, login servlet, and after that they are using two parameter over there, username get parameter, user ID get parameter, password. Then they are checking over there, if username is equals your admin and user password is there equals servlet, then they are dispatch over there, dispatching welcome servlet file. This is another file we have to use over there, वो हम लोग बाद में बनाते हैं। तो यहाँ पे ये फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे, एंड एल्स अगर नहीं है तो बैकग्राउंड में बॉडी कलर रेड आ जाएगा और लॉगिन फेल का मैसेज आएगा और वापस बैक टू पैवेलियन index.jsp होगा, HTML नहीं होगा हमारे लिए। एंड देन यहाँ से यहाँ तक बॉडी, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट।
या रिक्वेस्ट डिस्पैचर के लिए हेडिंग फाइल रहेगा. सो यस यू हैव टू इंक्लूड ओवर देयर javax.servlet.request इंपोर्ट करना पड़ेगा. ये फाइल ऊपर देखो, यहाँ फाइल इंपोर्ट हो गया रिक्वेस्ट डिस्पैचर, तो आपका वो एरर चला गया. ठीक है. इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे. वेट, फॉन्ट साइज 18, दैट इज ओके. ओके, अभी दिखाई दे रहा है. ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू. सी दैट नाउ पार्ट कोडिंग. out.println HTML head, out.println title, they are giving the title servlet login servlet. This is the normal HTML. Now they are requesting the 2 parameter value from the HTML. See that now name of the user name, there are txt uid, ये नाम था. फिर पासवर्ड txt pass, ये नाम था. बराबर है. So inside that, sorry, inside the login servlet we can see the what string username, that is a variable name we are taken, and we are assigning the value of the text box request.get parameter in the bracket txt id. उसके बाद आप लोग को u password, so it is another variable, it assigns the value txt pass, that is a request.get parameter txt pass. After that we are checking that variable, if username dot equals admin है, username admin है, and joining the 2 conditions upass dot equals servlet admin और servlet, ये दोनों अगर यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो देयर आर मेथड, हमारा इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट डिस्पैचर. क्या ऑब्जेक्ट है? रिक्वेस्ट डिस्पैचर. उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं rd, और रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड से हम लोग वी आर कॉलिंग वेलकम सर्वलेट. इसका मतलब हम लोग को एक फाइल बनाना पड़ेगा, दैट इज इन द फाइल न्यू सर्वलेट, और उसका नाम क्या देना पड़ेगा? वेलकम सर्वलेट. वेलकम सर्वलेट करके नाम देना पड़ेगा, और वो फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, और एड टू डिस्क्रिप्टर फिनिश. और उस फाइल में हम लोग अनदर कोडिंग, उसके अंदर हम लोग वेलकम के लिए क्या कोडिंग देना है वो कोडिंग दे सकते हैं. तो वेलकम के लिए जस्ट दे आर राइटिंग ओवर देयर, वेलकम का कोडिंग देखते हैं. देखो वेलकम सर्वलेट, यहाँ पे जस्ट दे आर वेलकमिंग कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यहाँ पे भी पासवर्ड यूजर दिखा रहा है, और उसको रिस्पॉन्स करके फॉरवर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज फेल कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे भी उन्होंने वेलकम करके स्क्रीन और वो सब पार्ट इंक्लूड किया हुआ है. चलो कॉपी करते हैं और वेलकम सर्वलेट का फाइल भी क्रिएट करते हैं. वी आर गोइंग ऑन नेटबीन्स, और यहाँ पे उसका फाइल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. हियर सो दे आर रिस्पॉन्सिंग. ओके, रिक्वेस्ट डिस्पैचर यहां से भी इंपोर्ट करते हैं, फाइल गया रिक्वेस्ट डिस्पैचर्स. या सो यहाँ पे भी उन्होंने सेम थिंग लिया हुआ है. सबसे पहले लॉगिन सर्वलेट कंप्लीट करते हैं कि वी हैव टू यूज द रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट, तो वेलकम सर्वलेट फाइल ओपन होगा. बट यहाँ पे मेथड क्या लिया है? आरडी डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट डैश स्लैश सॉरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. अगर आपका यूजर और पासवर्ड इनकरेक्ट है तो एल्स क्या होगा? बैकग्राउंड कलर रेड, println लॉगिन फेल. एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर में क्या करेंगे हम लोग? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल नहीं है हमारा, इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल है, तो यू हैव टू यूज देयर इंडेक्स डॉट जेएसपी. तो ये रिटर्न बैक टू इंडेक्स डॉट जेएसपी, और वहां मैसेज आएगा लॉगिन फेल, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा. गॉट इट? यस, क्लियर? हाँ, अभी हम लोग देखते हैं कि वेलकम सर्वलेट में क्या है. When you are clicking on welcome servlet, it also store the welcome servlet. यहाँ पे भी सेम फाइल दिया हुआ है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को खाली वेलकम लॉगिन ऐसे देना चाहिए था. ये रॉन्ग फाइल उन्होंने बनाया हुआ है, दैट हैव टू करेक्ट. यहाँ पे मैसेज आना था वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सर्वलेट, बस दैट्स ऑल. और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए था? ओनली, ये सब नहीं आना चाहिए था. तो ये यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं सब कुछ, और ओनली वी हैव टू यूज द वेलकम सर्वलेट में हेडिंग में हम लोग देंगे, और इंक्लूड फाइल रिक्वेस्ट डैट डिस्पैच करके दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे जस्ट वेलकम सर्वलेट में यहाँ से हम लोग ये निकाल देते हैं और मैसेज कर लेते हैं. एक मिनट,
ये इंक्लूड फाइल है ना, दैट्स व्हाई इट इज देयर। यहाँ पे हम लोग ये निकाल देते हैं और इसकी जगह पे वेलकम ओनली हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 में वेलकम दे देते हैं। ट्राई आउट डॉट HTML हेडिंग दिया हुआ है H1 आउट डॉट प्रिंट ln, उनका गलती हुआ है वो मैं करेक्ट कर रहा हूँ। H1 वेलकम टू सर्वलेट लॉगिन, ओके सर्वलेट लॉगिन एंड देन सेमीकोलन, हो गया। और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट बराबर है, ट्राई बराबर है, तो यहाँ गलती किसकी हुई? हाँ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर नहीं है, और निकाल देते हैं। और ये फाइनली में क्या आ रहा है? हाँ, करली ब्रैकेट का एरर, वो निकाल देते हैं। दैट्स ऑल, ओके। तो सेव योर फाइल, सी दैट नाउ आउटपुट, मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ। अरे मैंने वेलकम सर्वलेट गलत जगह पे निकाला है, इसके लिए राइट क्लिक, न्यू सर्वलेट, वेलकम सर्वलेट, ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश किया ना ऐड टू डिस्क्रिप्टर की नहीं, डिलीट, वेट, वेट, अगेन जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट न्यू सर्वलेट, वो गलत जगह पे हुआ था। अगेन वेलकम सर्वलेट, ओके, देन आफ्टर दैट click on next, add to descriptor, finish. Here we have to write just heading, एक हम लोग को खाली हेडिंग देना है यहाँ पे बॉडी के अंदर, वेलकम टू लॉगिन सर्वलेट, ओके फाइन। चलो सेव योर फाइल and then open, right click, clean and build. See the output now. Wait, build successfully. Run. हो रहा है, execute हो रहा है, wait. वेट एग्जीक्यूट होने टाइम ले रहा है। सो हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दैट कोड? कोड क्या है आपका कि आपको ने यहाँ से सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे तभी लॉगिन के फाइल में वो वेरिफिकेशन करेगा, इफ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज करेक्ट तो वहां से दूसरा फाइल वेलकम वाला फाइल रिप्रेजेंट करेगा। अगर यूजर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो उसी के अंदर आपको लॉगिन फेल करके एरर आ जाएगा। नाउ योर यूजर नेम इज व्हाट? एडमिन, और पासवर्ड इज सर्वलेट, बराबर है। देन क्लिक ऑन लॉगिन, तो आपको मैसेज क्या आया? वेलकम टू लॉगिन सर्वलेट। बैक, वहां पे हम लोग बॉडी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है, पासवर्ड मैंने इनकरेक्ट डाला है और क्लिक टू लॉगिन किया है, क्या मैं वहां उसी के अंदर रेड कलर आया और मैसेज भी किधर आया? लॉगिन फेल का मैसेज उसी के अंदर आया। गॉट इट स्टूडेंट? यस सर। ओके। और आपको अगर वेलकम सर्वलेट में बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो आप लोग बॉडी के अंदर, वेलकम सर्वलेट के अंदर बॉडी के अंदर खाली बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो। जहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, कहाँ पे है आपका? यहाँ पे वेलकम सर्वलेट, यू कैन इंक्लूड देयर बॉडी, बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू, ठीक है। फाइन, अभी सेव कर रहा हूं, अगेन रन करता हूं। बिना आई एम यूजिंग एडमिन सर्वलेट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर में जब क्लिक करोगे तब वेलकम, वो बॉडी बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ है। एक मिनट, कोड्स के अंदर बीजी कलर बराबर के बैकग्राउंड कलर है। वेट यहाँ पे डॉट प्रिंटलन करके ही करता हूँ।
नीचे या आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे देता हूँ ब्लू, ठीक है। नाउ सेव द फाइल, क्लीन एंड बिल्ड अगेन, सक्सेसफुल। सर्वलेट, क्लिक लॉगिन, नहीं सपोर्ट कर रहा है, अगर गलत हुआ तो या सर कलर चेंज होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। आउट डॉट प्रिंटलन बीजी कलर लॉगिन हेड बराबर है, बॉडी किधर दिया नहीं है ना, आउट डॉट प्रिंटलन बॉडी बीजी कलर ब्लू बराबर है। तो हियर वी हैव टू चेंज द हेडिंग। अच्छा यहाँ हेडिंग 1 क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे ही देते हैं हेडिंग 1 क्लोज, सेव। लेट्स सी, अभी रीलॉगिन आपको करना है, 1 मिनट रह गया है, ओके 1 मिनट रह गया है, उसके बाद आपको रीलॉगिन है। 10 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है तो ले सकते हो। 9:50 को मेरा लॉगिन करो, क्या करना है? हेलो, ओके सर। या तो 9:50 यू हैव टू रीलॉगिन 9:50, ओके फाइन। तो आपका प्रोग्राम आपको समझ में आया? क्या था प्रोग्राम? आपका प्रोग्राम था रिक्वेस्ट डिस्पैचर। जब भी आप लॉगिन करोगे, अगर पासवर्ड और एडमिन और सर्वलेट ये करेक्ट है तो आपको वेलकम सर्वलेट का फाइल रिप्लाई करेगा और फॉरवर्ड होगा, और नहीं है तो आपको क्या करेगा बताओ? लॉगिन फेल, उसी के अंदर मैसेज आएगा और बैकग्राउंड कलर रेड का होगा। गॉट इट? यस स्टूडेंट, ओके फाइन। सो रीलॉगिन करना है, ओके लेस देन 1 मिनट रह गया। एनी डाउट यू कैन कॉल। तो आपका पहला पार्ट मेरा क्लियर हो जाता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, लेकिन वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस अनदर मेथड इंक्लूड वगैरह वो सब भी देखना है, दैट आई टीच यू। वेट, ओके